नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर के, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के। राहुल गांधी कुंवारे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। और राहुल गांधी के शादी को लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी कुंवारे क्यों हैं, शादी क्यों नहीं किए, तो इन सब बातों को लेकर के पूरे देश में ये बातचीत आपस में होती ही चर्चा चलती रहती है। जो राहुल गांधी आखिर अभी तक शादी क्यों नहीं किए हैं। एक राहुल गांधी, आप तो जानते हैं कि अभी भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और अब ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने जा रही है। इस बीच राहुल गांधी ने एक यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें यूट्यूबर ने पूछा जो आप अभी तक शादी क्यों नहीं किए। राहुल गांधी ने बहुत ही सहज लहजे में कहा, जो शादी तो करूँगा लेकिन ऐसी लड़की चाहिए जो साथ ही मेरी शादी जो होगी, जिस तरह से मेरे माता जिस तरह से शानदार तरीके से इसी तरीके से या तो आप जानते हैं माता पिता ही भारतीय परिवेश में अपने बच्चों की शादी कराते हैं। राहुल गांधी ऐसे भी, अगर राहुल गांधी शादी करने के लिए तैयार है और वो एक बार हाँ कर दे, तो यहाँ फिल्मी हस्तियों से लेकर के आम जनता जो है, जो भी लड़कियां हैं, बहुतों लड़कियां उनसे शादी करने के लिए तैयार बैठी है। लड़की खोजने की बात ही नहीं है, लेकिन जो स्थिति है उसमें अब राहुल गांधी के पैमाने पे कौन लड़की इंटेलिजेंट है, कौन लड़की नहीं है, ये तो राहुल ही बता सकते हैं या सोनिया गांधी बता सकती हैं। लेकिन वह बेहद ही, जो बातें अब सामने आई है वो बेहद ही ये रोमहर्षक दिख रही है। गांधी से शादी करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, विदेश हो या देश हो, सब जगह की लड़कियां राहुल गांधी से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक, ये बात सच है कि राहुल गांधी की उम्र 50 के आसपास हो गई है और शादी क्यों नहीं किए हैं, तो वो अब क्या सोचते हैं कि ये तो उन्होंने हल्का सा दिया जो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, और कब करेंगे शादी ये उन्होंने खुलासा नहीं किया है। राहुल गांधी एक लंदन में पढ़े लिखे हैं और वहीं पे उनकी शिक्षा हुई है। कुछ दिन उन्होंने नौकरी भी किया है वहाँ, तो वहाँ पे उनकी सैलरी जो थी उस समय में, जिस समय में राहुल गांधी नौकरी कर रहे थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात आप सोचिए, या काफ़ी पहले की बात है, तो वो उस समय में 2500 पाउंड प्रति माह कमाते थे। अब आप समझिए 2500 पाउंड, इतनी सैलरी छोड़ करके वो राजनीति के मैदान में आए। राजनीति के मैदान में आए, लोगों को लगता था जो ये तो पुश्तैनी है और इनके खानदान में ये सब नेता ही हैं, तो इनके लिए क्या आसान है। लेकिन पार्टी जीतने के बावजूद भी, पार्टी सत्ता में आने के बावजूद भी राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुँचे, खुद नहीं प्रधानमंत्री बने, बल्कि मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया और 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी की शादी जो है, ये कौन लड़की नहीं चाहेगी जो मैं इंदिरा नेहरू के खानदान की बहू बनूं। कोई भी लड़की
किसी भी लड़की को इतना बड़ा सौभाग्य मिले तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उसके जैसा सौभाग्यशाली कौन हो सकती है। इंदिरा नेहरू खानदान का बहू बनना ये अपने आप में ही सबसे बड़ी बात है। नेहरू जी के खानदान को पूरी दुनिया जानती है, इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया जानती है और राजीव गांधी को पूरी दुनिया जानती है। तो इतने बड़े खानदान का बहू बनना उस लड़की के लिए सबसे सौभाग्यशाली होगा। अब वो लड़की कौन है, किसका भाग्य खुलेगा, यह तो भगवान ही जानते होंगे या राहुल गांधी जानते होंगे। अगर राहुल गांधी के जीवन में कोई लड़की है तो वो भी खुलासा हो जाएगा, नहीं है या कोई अलग से आएगी तो वो भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की शादी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो काफी लोमहर्षक है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी कब शादी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राहुल गांधी यह कहते हैं कि वो अगर पीएम बने तो सबसे पहले मैं शिक्षा में सुधार लाऊंगा। ये बात तो सच है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, तब तक किसी भी देश को विकसित देश नहीं कहा जा सकता। विकासशील देश, अभी भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है, विकसित देश नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी तक 100% या 80% भी लोग ग्रेजुएशन तक नहीं पहुँच पाते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है, कोई गरीबी के कारण, कोई किसी और कारणों से। कोई मैट्रिक पास भी नहीं कर पा रहे इतने तकनीकी युग के बावजूद। तो राहुल गांधी का कहना यह है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो शिक्षा में ये बदलाव लाएंगे और सबको शिक्षित करेंगे, सबको हायर एजुकेशन तक ले जाने का उनका प्रयास रहेगा। एक चीज और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन ये अभी तक बात सामने नहीं आई है कि कभी भी राहुल गांधी एग्रीवेट होकर के, ये संसद हो या सड़क हो, उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं दिखाया है जो उनके गुस्से को जाहिर करता हो। लेकिन वो स्वीकारते हैं जो उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश हो जाते हैं। अगर गुस्सा आता है तो चुप्पी साध लेते हैं और बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ चुप्पी साध लेते हैं। यानी चुप्पी साधने का मतलब या खामोश होकर के बैठने का मतलब है जो राहुल गांधी गुस्से में है, ये माना जा सकता है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं।